नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और पब्लिक पोल का ये सफर लेकर आज आ पहुंचा हूं मैं बिहार के एक ऐसे जिले जो सीमांचल का इलाका कहा जाता है, किशनगंज कहा जाता है और बेहद ही पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती है। आजादी के बाद से लेकर आज तक ये बात करें अगर आज तक के चुनाव में, तो लगभग एक बार को छोड़कर यहां हर बार मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतता आया है। बहुत बड़ी तादाद यहां पर मुसलमानों की है और विकास के मामले में अगर ये जिले की बात करें, इस लोकसभा की बात करें, तो पिछड़े जिलों में इसकी गिनती शुमार होती है। पिछले 3 बार से ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, अजय किला इसको कहा जाता है, लेकिन इस बार भेदने के लिए तमाम दलों ने सिर्फ एक बार फिर से मुस्लिम उम्मीदवार पर ही दाव लगाया है। तो किशनगंज में करेंगे चर्चा की शुरुआत। मेहमानों का एक बड़ा पैनल और किशनगंज की एक जनता, जोरदार तालियों से जरा स्वागत करिए। ये तमाम जनता आधे घंटे के कार्यक्रम में यहां पर हमारे साथ मौजूद रहेगी और अपनी राय रखेगी और बताएगी कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी ने क्या किया। इस बार एआईएमआईएम का फैक्टर कितना काम कर रहा है और क्या एआईएमआईएम चुनाव जीतेगी या फिर खेल खराब करेगी। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बहस। बहुत शुक्रिया प्रतिभा। पब्लिक पोल देखना शुरू कर चुके हैं आप और इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की मौजूदगी सीमांचल के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किशनगंज जिले में है। बहुत बड़ी तादाद में जनता है और मेहमानों के परिचय से करवा रहे हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। और देखिए, हमारे साथ अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल आ चुका है। सबसे पहले मंच पर आपको दिख रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जय किशन प्रसाद जी, जो कि जिला मंत्री हैं। जोरदार तालियों से अपने मेहमान का स्वागत करिए। जेडीयू का पक्ष रखेंगे फिरोज आलम साहब और ये सीट जेडीयू के कोटे में ही गई है। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए दानिश इकबाल जी है, पूर्व प्रदेश सचिव हैं, आरजेडी से आए हैं और इनका भी ताली बजाकर स्वागत करिए, बेशक ये आपके पक्ष के हो या ना हो। तीसरे नंबर पर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शमशीर अहमद साहब हैं, जो कि जिला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और चौथे नंबर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीमांचल का खेल बनाने और बिगाड़ने दोनों का मुद्दा रखने वाले आदिल हसन साहब, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछूंगा, ये कांग्रेस का वो गढ़ है जब पूरा बिहार तमाम विपक्षी दल हार जाते हैं तो सिर्फ किशनगंज आपकी इज्जत बचाता है। 15 साल से किशनगंज की जनता आप पर भरोसा कर रही है। क्या किया है कि एक बार फिर से आपके नाम पर मोहर लगे, या फिर इस बार लग रहा है कि खेल तो हो गया क्योंकि मैदान में तीनों के तीनों उम्मीदवार मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम और हम सब पर करम करने वाला है। आपका सवाल कि लोग मुझे क्यों पसंद करें, आपकी पार्टी को, आपके उम्मीदवार को क्यों पसंद? बिल्कुल, यहाँ के जो माननीय सांसद इस बार हमारे 2019 में इलेक्शन हुआ था तो हम लोगों ने 37,000 वोट से यहाँ की जनता ने मुझे जीत दिलाई। मैं उस जनता को अपना सलाम पेश करता हूँ, अपना आदाब पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। भूमिका से ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या किया 15 साल में, ये बताइए। जनता आपकी रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर आई है। बिल्कुल, क्योंकि जनता ने मुझे जिताया तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा जरूर करूँगा। हमारे सांसद जी ने यहाँ पे 237 बड़े बड़े ब्रिज बनाए। ठीक है, अगर असहमत होंगे तो बोल दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, हाँ या ना, बना या नहीं बना, बना या नहीं बना। अभी सभी के हाथ में अभी सभी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है और आप क्या बोलते हैं, टीवी 9 भारत पब्लिक पोल से हैं। आपके भी हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है और किसी को झूठ नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो 237 साल में, चलिए 237 पुल हो गए। 15 साल में नहीं, 5 साल में 200, आगे बताइए। 237 ब्रिज बनवाए, 1188 किलोमीटर का रोड का जाल बिछाया। यहाँ पे किशनगंज सदर अस्पताल और पूर्णिया के अस्पतालों में ऑक्सीजन, कोरोना काल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए। यहाँ के हाजियों के लिए 2 पासपोर्ट ऑफिस बनवाए। यहाँ पे अच्छा, ये बहुत सारे दावे कर रहे हैं, मैं जनता से एक बार सहमति या असहमति ले लेता हूं। सुन लीजिए, सुनिए। एक तरफ से कांग्रेस ने क्या किशनगंज का कोई विकास किया क्या नहीं किया? किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? 100 करोड़ विकास किया। आपका किरदार बड़ा अहम है किशनगंज में। विधानसभा चुनाव में 5-5 विधायक जितवा लेते हैं पूरे जिले में।
और लोकसभा में 2-2 लाख वोट लेकर जाते हैं। खेल किसी का बना पाए या ना बना पाए, खेल बिगाड़ने का मादा रखते हैं। इस बार भी खेल बिगाड़ने उतरे हैं या मैदान को फतेह करने उतरे हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। इंशाअल्लाह नसरुन मिनल्लाह वल फतहुन करीब, इस बार कामयाबी होगी। आप कांग्रेस से पूछिए और भाजपा से पूछिए, इसी सरजमी पर, इसी रुईधासा मैदान में सोनिया जी आई थी और एएमयू किशनगंज का वादा की थी। बगल में हेलीकॉप्टर में दूसरे हेलीकॉप्टर से नीतीश कुमार आए थे। 2012 से लेकर 2024 हो गया, 10 साल केंद्र में यूपीए सरकार रही, 10 साल भाजपा की सरकार रही। बतलाइए एएमयू किशनगंज को क्यों नहीं मिला, इस मिट्टी को, सीमांचल को क्यों नहीं मिला? धर्मेंद्र प्रधान ने बाजाप्ते लोकसभा में कहा कि एएमयू किशनगंज कोई अप्रूवल नहीं है। तो सोनिया जी ने जो आकर यहाँ पर जो लॉलीपॉप दिया था इलेक्शन से पहले 2014 में, वो सही है या नीतीश कुमार बतलाएं, या नीतीश कुमार भाजपा बतलाएं, जो सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है। 10 साल सीमांचल जैसा बदहाल इलाके में मोदी जी से नीतीश कुमार ने क्यों नहीं एएमयू किशनगंज बनाया? लेकिन ये सवाल उठता है, आपके टिकट पर लोग जीतते भी हैं, जनता आपको पसंद भी करती है, जनता आपको वोट भी करती है, लेकिन चुनाव के बाद आपके विधायक भाग जाते हैं। क्या गारंटी है कि इस बार अगर सांसद चुन भी लिया गया तो टिकेगा आपकी पार्टी में? जिसमें ईमान है उसका नाम अख्तरुल ईमान है। क़यामत के सुबह तक अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम में है, एमआईएम में है, थे और रहेंगे। खेल बगाड़ेंगे या खेल बनाएंगे? वो इस बार फतेह जीतेंगे, इस बार अल्लाह ने चाहा फतेह होगी, कामयाबी। मुकाबला बहुत तगड़ा है और आप दोनों लोग बीजेपी और जेडीयू, और क्योंकि ये सीट जेडीयू के खाते में है तो मैं आपसे कहूंगा, इस बार भी आपने दाव मुस्लिम उम्मीदवार पर चला है। ये किला 15 साल से आप नहीं जीत पाए हैं, कुछ ऐसा किया है हारने के बावजूद जिसके दम पर आप वोट मांगने आए हैं, या फिर हार गए तो इस इलाके को छोड़ दो, अपनी बदहाली पर रोने दो? आज जो हमारे किया है इन लोगों ने कि नहीं किया है? बहुत कुछ किया है। आज जो हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो सिर्फ इस बुनियाद पर जा रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब ने हारने के बावजूद भी जमीन को छोड़ा नहीं, लोगों को कोरोना काल में नहीं छोड़ा, लोग जब मुसीबत में रहे तब नहीं छोड़ा। और आज उसी दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि लोग हमें वोट देगी और हमें जिताकर इस बार सांसद भेजेगी। और वो सांसद जो दावा कर रही है कि हमने अपने लोकसभा क्षेत्र में 1.5 लाख किलोमीटर का सफर किया और उसी सांसद को आज हमारे क्षेत्र की जनता पहचान नहीं रही है, ये कितनी शर्म की बात है। अगर 1.5 लाख किलोमीटर को अगर हम देखें जोड़ करके कि जमीन का जो परिधि है वो 40,000 किलोमीटर की है, ठीक है, वो 3 बार धरती का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सांसद महोदय को हमारे मौजूदा सांसद गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही या गलत? सही या गलत? पहचानना है।